राधे राधे। आप सभी को स्वागत है मेरे ब्लॉग वीडियो में। मैं हूँ एजे। तो सुबह उठते ही मैं तैयार होने के लिए नीचे जाने लगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने जाना होता है सुबह उठ के। तो बहुत सुबह 6 बजे ही उठ जाता हूँ। तो यार आज बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैं जल्दी से नहा धोवा के ऊपर आ गया और तैयार होने लगा। तो रेडी होके मैं नीचे जाने लगा। नीचे जाते मैंने देखा मम्मी उठ गई है और किचन में काम कर रही है। मैं थोड़ा सा पूजा करा और फिर मैं नाश्ता करने के लिए किचन चला आया। मम्मी ने मुझे नाश्ता करने के लिए चाय रोटी दी है, जो कि मेरा फेवरेट है। तो सुबह सुबह मैं चाय रोटी ही नाश्ता करता हूँ। और मैंने जल्दी से नाश्ता करा और फिर मैं वहाँ से अपने बाइक की चाबी उठाई और टिफ़िन उठाया, बैग उठाया और फिर मैं वहाँ। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि आज ओस बहुत कम गिरा था। तो मैं बाइक चलाते चलाते सीधे पहुंच गया अपने कोचिंग पे, जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कि है सासा मूसा। और उस कोचिंग का नाम है एम्बिशन क्लासेस, जो कि आपको पड़ेगा सासा मूसा त्यागी आश्रम के पास। तो मैं पहुंच गया अपने इंस्टीट्यूट पे। वहीं पास में ही मेरे दोस्त शिवम का घर है। फिर वो आता है और फिर हम दोनों बाइक उठाते हैं और वहाँ से हम दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी है, तो हम लोग चले जाते हैं सासा मूसा पेट्रोलियम पंप के पास। फिर वहाँ से हम लोग इब्राहिम स्कूल का रास्ता पकड़ते हैं, जो कि आगे रामपुर श्यामपुर और उसके आगे सिपाया ढाला पड़ता है। तो वहीं पे नज़दीकी हमारा कॉलेज है, जिसका नाम है जीपी गोपालगंज। तो हम लोग जस्ट वहीं पे चले जाते हैं। अच्छा, इब्राहिम में कौन कौन पढ़ा है हमें कमेंट करके बताएं। सो फाइनली हम लोग सिपाया ढाला पहुंच चुके हैं और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि रास्ता कितना बढ़िया है ढाला तक जाने का। बहुत हालत ख़राब है और मुझे लगता है ना, जब हम लोग कॉलेज से निकल जाएंगे ना, तब रास्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होता है। वैसे ये रहा मेरा। दोनों पहुंच चुके हैं कॉलेज और सबसे पहले हमने अपने बाइक की एंट्री किया और फिर वहाँ से हम लोग जाके अपने मतलब हम दोनों ने अपना फेस अटेंडेंस बनाया। यही तो प्रॉब्लम है कि कॉलेज उसी की वजह से जाना पड़ता है। 75 फेस अटेंडेंस बनाने के बाद मैं पहुंचा अपने क्लास में। तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त, मेरा परम मित्र शुभम यादव पहले ही पहुंच चुका है और वो असाइनमेंट लिख रहा है। और मैं भी असाइनमेंट लिखने बैठ गया, क्योंकि मेरे से एक असाइनमेंट छूट गया था। और एक राज की बात बताऊं तो मैं अपना असाइनमेंट कभी लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारा असाइनमेंट ना अपने स्टूडेंट सबसे लिखवाता हूँ। सो उसके बाद मैंने टिफ़िन उठाया और पहुँच जाता है। और टिफ़िन के बाद ये मेरा लप्पू सा दोस्त किल्लू कालिया सचिन ये रहा। तो हम लोग टिफ़िन करने कैंटीन पहुँच गए। तो कैंटीन में टिफ़िन करने के बाद और फिर उसके बाद बहुत सारी मस्ती और गपशप करने के बाद मैं और मेरे दोस्त थोड़ा सा हम लोग कॉलेज में इधर उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपना असाइनमेंट ऑफिस में जमा करते हैं। और उसके बाद हम लोग को कोई काम रह गया नहीं था, तो फेस अटेंडेंस बना के हम लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में फिर हम लोग को वही काम करना पड़ता है, बाइक की एंट्री करनी पड़ती है, जाने का टाइम टेबल ये सब बनाना पड़ता है, कब आ रहा है कब जा रहा है। सो हमने ये अपना काम कंप्लीट करा और उसके बाद से हम लोग कॉलेज से बाहर निकल गए।
तो फाइनली अब मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और थोड़ी देर आराम करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे होम ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। तो मैं बाइक लेके होम ट्यूशन पढ़ाने निकल गया और वहां से निकल के आया तो मैं चला गया ऊपर अपने रूम में और वहां पे बैठ के थोड़ा सा आराम करने लगा और फिर से अपने फ्यूचर और स्टडी वगैरह में बिजी हो गया। फ्यूचर के बारे में सोचने लगा कैसे क्या होगा। तो गाइस से देखा आपने मेरे दिन भर में क्या करता हूँ, कितना व्यस्त रहता हूँ और सच में बहुत डिफ़िकल्ट होती है बॉयज़ की लाइफ। ऐसे ही अम, मतलब उनको अपने सर्वाइवल के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल